नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सुनो कहानी में आपका स्वागत है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको हमारे द्वारा सुनाई गई कहानियाँ पसंद आ रही होंगी। अगर आपको यह कहानी भी अच्छी लगे तो कृपया नीचे दी गई लाल घंटी को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यह कहानी एक बच्चे की है जो अपनी माँ से नफरत करने लगा था। लेकिन समय के साथ उसने यह समझा कि उसकी माँ ने उसके लिए जो किया वह उसकी भलाई के लिए ही था। मुझे अब भी याद है वह दिन जब मेरी माँ ने मुझे मेरे पिता से अलग करके मेरी मौसी के घर भेज दिया था। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी दुनिया ही उजड़ गई। मैं सिर्फ 6 साल की थी और पढ़ाई से मुझे नफरत थी। मैं हमेशा अपने छोटे से शहर में स्कूल से भाग जाया करती थी और वहाँ के शिक्षक, हाँ, उन्हें मैंने बहुत परेशान किया था। घर पर ट्यूशन टीचर्स बार बार बदलते रहते थे क्योंकि या तो वो मुझसे परेशान हो जाते थे या फिर मैं उनसे। कभी उनकी छड़ियाँ टूट जाती तो कभी मैं रोते रोते थक जाती। मेरे पिता मुझसे बहुत प्यार करते थे। उन्हें मेरा रोना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इसीलिए उन्होंने माँ से कहा कि मुझे पढ़ाई के लिए परेशान न करें। पर माँ ने मेरी पढ़ाई को लेकर हार मानने का नाम ही नहीं लिया। वह मुझे किसी भी हालत में शिक्षित करना चाहती थी। इसी वजह से उन्होंने मुझे गुप्त रूप से मेरी मौसी के घर भेजने का प्लान बनाया। मौसी का घर एक अलग शहर में था, जहां मुझे एक सख्त कॉन्वेंट स्कूल में दाखिला दिलाया गया। शुरू में मुझे वहां रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मुझे अपने पिता की बहुत याद आती थी। जब भी वो मुझसे मिलने आते, मैं उनकी बाहों में सिसक सिसक कर रोने लगती। यह समय हम दोनों के लिए बेहद कठिन था। और मेरी माँ, उन्हें तो जैसे सब पत्थर दिल महिला कहने लगे थे। पर कहते हैं ना, समय सबसे बड़ा शिक्षक होता है। धीरे धीरे मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उस नए स्कूल में कुछ जादू सा हुआ और किताबों के प्रति मेरी रुचि बढ़ने लगी। मैं कक्षाओं में ध्यान देने लगी और एक दिन प्रथम रैंक प्राप्त करना मेरा सपना बन गया। अब जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो महसूस करती हूँ कि माँ ने जो किया महादेव। वह मेरी भलाई के लिए ही किया था। अगर उस समय वह कठोर कदम नहीं उठाती तो शायद मैं कभी किताबों की दुनिया में खोने का मजा नहीं ले पाती। अब मैं उनकी उस सख्ती के लिए आभारी हूँ। दोस्तों, सही ही कहते हैं, पूत कपूत हो सकता है पर माता कुमाता नहीं हो सकती। इस कहानी में यह संदेश छिपा है कि माँ का प्यार और उनकी सख्ती भी कभी कभी हमें समझ में नहीं आती, लेकिन वह हमेशा हमारे भले के लिए ही होती है।